हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख करद राज्य और जमींदारियों के बारे में। देखिए, जो हम ये एमसीक्यू लेकर के आए हैं वो जो है राम कुमार बिहार जी की बुक से सीधे लेकर के आए हैं। और जो हमारी सीरीज चल रही है राम कुमार बिहार के एमसीक्यू की, उसकी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। इसके अलावा टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप जा करके इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1865 में कितने सामंती राजाओं को मान्यता मिली थी। देखिए, सामंती राजा, हर एक क्वेश्चन में फैक्ट छुपा हुआ है तो वो भी आपको बताते चलूंगा। 1865 में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो है सामंतों को सनद दिया गया था। सनद का मतलब होता है अनुमति पत्र कि हाँ, आप एक सामंती राजा के रूप में कार्य करेंगे। सामंत का मतलब होता है फ्यूडिटरी किंग। मतलब वो क्या होता है, किसी एक केंद्र में जो राजा स्थित होता है उसके अंडर काम करते हैं। बेसिकली वो आंतरिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, मगर उनका जो बाहरी नियंत्रण होता है या फिर उनका जो कंट्रोल होता है वो आपके मेन किसी एक चीफ का होता है। लेट्स सपोज कि एक किंग है तो उसके बहुत सारे फ्यूडिटरी चीफ्स होते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, एक तरीके से जमींदार का काम करते हैं। वो यहाँ पे गांव वालों से टैक्स लेते हैं उस पार्टिकुलर एरिया से जहाँ पर वो फ्यूडिटरी किंग है, और उसके बाद जाकर के क्या करते हैं, उस सेंट्रलाइज्ड किंग के पास में वो क्या करते हैं, उसको जमा करते हैं टाइम टू टाइम। जैसा हमारे छत्तीसगढ़ में मराठाओं ने किया था, हमारे छत्तीसगढ़ को जो है सामंती व्यवस्था में विभाजित करके, और कमाविलदार वगैरह के बारे में हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो चलिए, छत्तीसगढ़ को एक सूबा के रूप में उन्होंने ट्रीट किया था। तो आपको बताना है कि कितने सामंती राजाओं को मान्यता मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14, है ना। 14 सामंती राजा थे और शेष साधारण जमींदार कहलाए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि 14 है तो 14 ही बस जमींदार थे, नहीं, 14 को सामंत के रूप में मान्यता मिली थी और बाकी सब जो है साधारण जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में सामंती राज्यों के बारे में सही कथन चुने। पहला, शक्तिशाली राजा अधीनस्थ राजाओं से कर लेते थे अतः ये करद राज्य कहलाए। दूसरा, सामंती राजा आंतरिक शासन में स्वतंत्र होते थे। तीसरा कह रहा है, करद राजा को भी सम्राट की सुरक्षा मिल जाने से पड़ोसी राजाओं जमींदारों के आतंक व आक्रमण से मुक्ति मिलती थी। इस प्रकार के सम्राट इस प्रकार से सम्राट व करद राजा दोनों एक दूसरे की कमजोरी को भुनाने में लगे रहते थे। इसका मतलब ये है कि पहला कथन जो है वो सही है बिल्कुल, क्योंकि वो अधीनस्थ राजाओं से कर लेते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से वो कर लेते थे। इसके अलावा इसको करद राज्य भी कहते थे, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा सामंती राजा आंतरिक शासन में स्वतंत्र होते थे। यहाँ पे अगर कोई राजा है तो वो अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्र है, लेकिन उसका बाह्य जो शासन है उसको कौन देख रेख करता है, जो सेंट्रलाइज्ड किंग होता है, जो सेंटर पे जो किंग है वो उसके बाह्य शासन को नियंत्रित करता है। अगला, करद राजा को भी सम्राट की सुरक्षा मिल जाने से पड़ोसी राजाओं जमींदारों के आतंक व आक्रमण से मुक्ति मिलती थी। इस तरह से दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तीनों सही हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सीजीपीएससी एसीएफ में क्वेश्चन पूछा गया और कभी ना कभी जो सारे क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रक्सेल राजवंश से किस रियासत के शासक संबंधित थे। देखिए, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेंड फॉलो नहीं किया या फिर बोल सकते हैं कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं नहीं ला रहा हूँ एमसीक्यू को। देखिए, चैप्टर वाइज तो है बट ये बुक के पेज बाय पेज में एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूँ, तो इसमें जो है हमको सरगुजा रियासत बाद में पढ़ना है, बट पहले इसका क्योंकि उल्लेख हुआ था बुक में तो मैं इसको लेकर के आया। रक्सील राजवंश जो थे आपके सरगुजा जिले में थे। देखिए, जब हम छत्तीसगढ़ का मैप बनाते हैं तो हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ये महानदी का मैदान, ये बस्तर, और ये जो है सॉरी 4, तो यहाँ पे पूर्वी बघेलखंड होता है और यहाँ पे जसपुर का पठार होता है। तो इस साइड में जो है यहीं पे जो आपका ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपका सरगुजा है। तो सरगुजा रियासत में जो है रक्सेल राजवंश का शासन था। ठीक है, अगला, मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ के जमींदारी से वसूली जाने वाली राशि को क्या कहते थे। सेवई, मड़ई, टकोली, सीताकर। तो ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टकोली। ये एक वार्षिक नजराना था जो मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ के जमींदारों से वसूला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बस्तर के राजा महिपाल देव ने अगन्यू से किस वर्ष भेंट कर इकरारनामा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1819। 1819 में जो है इकरारनामा हुआ था, मतलब दोनों के बीच में समझौता हुआ था। और आपको बताना है कि महिपाल देव ने एगेन्यू को या फिर एगेन्यू ने महिपाल देव को, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कौन सा भेंट, है ना, उपहार के स्वरूप में क्या दिया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सीधे सीधे बस्तर रियासत पे चलते हैं। जो 14 हमारे देसी रियासत है उसमें पहला रियासत है बस्तर। आज हम बस्तर करेंगे। इसके अलावा कांकेर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक।
बट हम एक क्वेश्चन उसका जरूर करेंगे, ठीक है। तो बस्तर रियासत, इस तरीके से हम लोग हर वीडियो में 2 रियासतों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और इसमें सारे आपके कवर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सामंती रियासतों में सबसे बड़ा कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बस्तर। ऑब्वियसली बस्तर आज भी बहुत बड़ा जिला है, ठीक है, जो बहुत बार विखंडित हुआ है और उससे बहुत सारे जिलों का निर्माण हुआ है, तो बस्तर सबसे बड़ा रियासत था। अगला, बस्तर राज परिवार की इष्ट देवी दंतेश्वरी के वस्त्र से इस अंचल का नाम बस्तर पड़ा है। दूसरा, बस्तर की घड़वा कला और काष्ठ कला को जीआई टैग मिला है। तीसरा, इंद्रावती बस्तर की महत्वपूर्ण नदी है। बस्तर रियासत में लगभग 400 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। डंकिनी और शंखिनी इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, आपको ये याद रखना है कि ये मान्यता है कि बस्तर राज परिवार की इष्ट देवी जो दंतेश्वरी मैया है, उनके वस्त्र का नाम ही क्या बोलते थे? बस्तर बोलते थे। देखिए, वस्त्र है ना, वस्त्र को क्या बोलते हैं हम लोग? वस्त्र भी लिख सकते हैं, वस्त्र है ना। जनरली प्रोनाउंसिएशन में कभी कभी वस्त्र भी बोल देते हैं, तो यही बाद में बस्तर बन गया और इसको हम लोग बस्तर बोलते हैं, ऐसा कहा गया है बुक में, अकॉर्डिंग टू रामकुमार बेहार बुक, ठीक है। दूसरा, तो पहला सही हो गया। दूसरा, घड़वा कला और काष्ठ कला को जीआई टैग मिला है। आप लोग को बताना है कितने जीआई टैग हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है, तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा, पहला भी सही है। तीसरा, इंद्रावती तो आपको पता ही है सबसे महत्वपूर्ण नदी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन, ओनली टू, ऑल या नन, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलय के दौरान बस्तर की रियासत के शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? नरेंद्र चंद्रदेव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, रुद्र प्रताप देव या भोपाल चंद्र देव? देखिए, जब 1947 छियालीस सैंतालीस के टाइम पे जब हमारे आयरन लौह पुरुष, आयरन मैन बोलते हैं ना, तो वो जब रियासतों का विलय कर रहे थे, सॉरी विलय कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे, मर्जर ऑफ स्टेट हो रहा था, देसी रियासत हो रहा था, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट हो रहा था, उस टाइम पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको इनिशिएट किया था। तो रियासतों के विलय के दौरान जो है किसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीर चंद्र भंजदेव, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का, बस्तर रानी को महारानी की उपाधि 31 मार्च 1933 को दी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट डेट है ना, पूछा गया है। 31 मार्च 1933 को दी गई थी। दूसरा, बस्तर में प्राथमिक शाला का प्रारंभ भैरम देव, है ना, भैरम देव के शासनकाल में हुआ है। इसके अलावा बस्तर राजा ने 1857-58 के महाविद्रोह में भाग लिया था। तो देखिए, पहला सही है, दूसरा सही है, बट तीसरा गलत है। उन्होंने महाविद्रोह में भाग नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 तो नहीं होगा, ओनली 1 नहीं होगा, ओनली 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी सारी क्या है? व्हाट इज हल्दी सारी? सो हल्दी सारी बेसिकली, ये हम जब कांकेर पढ़ते हैं, कांकेर रियासत, तब हमारे बुक में इसका दिया हुआ है हल्दी सारी के बारे में। एक ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसके अलावा कंक नामक वृक्ष है, इसके कारण यहाँ पे कांकेर पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हल्दी सारी वो क्या है? एक प्रकार का कर है, एक प्रकार की हल्दी है, पता नहीं, अरे ये ऑप्शन किसने डाल दिया, ये तो होगा ही नहीं, बलि प्रथा है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि एक प्रकार का कर है ये, जो राजकुमारों के जन्म के समय पे लिया जाता है लोगों से, इस तरीके का उल्लेख मिला है वहां पे बुक में, ठीक है। तो हल्दी सारी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है। हल्दी सारी एक क्या है? कर है, जो राजकुमार के जन्म के समय पर लिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 आउट ऑफ 10। अगर होंगे आपके तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग योरसेल्फ, ठीक है, बाय।